जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। तीसरा अध्याय सेनापतियों समेत महिषासुर का वध। ध्यान। जगदम्बा के श्री गंगों की चमक उदय काल के हजार सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की साड़ी से रेशमी साड़ी पहनी, उनके गले मुंडमाल शोभा है, उनके दोनों सतनों पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या अभय और वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख कमल की भारी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रतन जटित मुकुट बंधा है और वे कमल के आसन पर बैठी हुई ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि बोले, असुरों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा, बौछार करने लगा जैसे बादल मेरे गुरु शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायासी काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाहु पर पहुंचते ही वह तलवार खंड खंड होकर गिर गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें किए उस राक्षस ने शूल हाथों में लिया और भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से चमक उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल का प्रहार किया, जिससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई और वह प्राण से हाथ धो बैठा। महिषासुर के पराक्रमी सेनापति चिक्षुर मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर असुर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ कर तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा देख चामर बड़ा क्रोधित हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने भी उसे अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर जब बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर का बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। इसके पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्गर भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल दिया। भिंदीपाल से बास्कल को तथा बाणों से ताम्र और बंधक को मोर्च के घाट उतारा। 3 नेत्रों वाले परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य उग्रवीर्य तथा महानु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से मृत्यु लोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का सर्वनाश होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना शुरू कर दिया। किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके, कुछ को वेग से, किन्हीं को भीषण नाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास की वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर पराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र अपनी ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के प्रहार से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान दैत्य को बांध लिया। बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप छोड़ दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने को दत्त हुई, तो ही वह तलवार हाथ में लेकर पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही उसने महान गजराज का रूप बना लिया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति जड़ चेतन सब प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगदम्बा चंडिका का बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से मद हुआ राक्षस अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख,
मैं जब तक मधु पीती हूँ, जब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि बोले कितना कहकर देवी उछली और उस महादित्य के ऊपर चढ़ गई। फिर पैर से उसे दबाकर अपने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी से आधे शरीर में से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादित्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत ही बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की। गंधर्वराज गान करने लगे। अप्सराएं नाचने और गाने लगी। इति महिषासुरवध नामक तीसरा अध्याय। चौथा अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा जगत